हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मैं संध्या मिश्रा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम दृष्टि में एक बार स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वायुमंडल की संरचना। और फ्रेंड्स, ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि आप कोई सा भी कॉम्पिटिशन एग्जाम दे रहे हैं उस एग्जाम में ये टॉपिक पूछा ही जाता है। और फ्रेंड्स, इस टॉपिक में मैं आपको इस टॉपिक से बनने वाले अभी तक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस करती जाऊंगी कि जो एज इट इज आज तक जो हुए हैं एग्जाम में एज इट इज बिल्कुल उसी तरीके से पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो, वायुमंडल की संरचना। ठीक है दोस्तों, वायुमंडल की संरचना आपको पता होगा कि आप जहां पे रहते हैं, हम जहां पे रहते हैं उसको एक वायुमंडल की एक लेयर है जिसने घेर रखा है। अब इस वायुमंडल के भी कई सारे परतें हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं। हम ये मानते हैं कि ये जो हम गोला देख रहे हैं ये क्या है, ये हमारी वो जगह है जहां पे हम रहते हैं। एक तरीके से ये है कि ये हमारा क्या है, वायुमंडल है। ठीक है, अब इसमें इतने से इतनी एक लेयर है जिसको हम कह सकते हैं क्षोभ मंडल। ठीक है, जिसको हम कहेंगे कि क्षोभ मंडल। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हमने नाम दिया क्षोभ मंडल, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ट्रोपोस्फियर। ठीक है दोस्तों, अब वायुमंडल की जो दूसरी परत है फ्रेंड्स, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और कई बार ये क्वेश्चन बना है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो दोस्तों अभी मैं आपको बताती जाऊंगी, पहले मैं ये डायग्राम शो कर लूं जिसके माध्यम से मैं आपको क्लियर कर पाऊं। तो सबसे पहली जो परत है वो है क्षोभ मंडल, और दूसरी जो परत है वो क्या है, उसका नाम है संताप मंडल। ठीक है, दूसरी जो परत है उसका नाम है संताप मंडल, और इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर इसका नाम है स्ट्रेटोस्फियर। और तीसरी जो परत है वायुमंडल की, जैसे कि मैंने अभी बताया कि वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है, 5 परतें हैं। तो तीसरी जो परत है वो है ओजोन मंडल। तीसरी जो परत है दोस्तों वो है ओजोन मंडल, इसको इंग्लिश में ओजोन ही कहते हैं, ओजोन स्फीयर। ठीक है, इसको इंग्लिश में ओजोन स्फीयर कहते हैं। और चौथी जो परत है वायुमंडल की, इसका नाम क्या है, तो फ्रेंड्स इसका जो नाम है वो है आयन मंडल। आयन मंडल। अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो एज इट इज बिल्कुल एग्जैक्ट पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं आयन मंडल। आयन मंडल को फ्रेंड्स इंग्लिश में कहते हैं आयनोस्फीयर। आयनोस्फीयर। ठीक है, और लास्ट का जो इसका वो है, जो लास्ट की परत है, जो लास्ट का स्फीयर है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बाह्य मंडल। उसको कहते हैं बाह्य मंडल। बाह्य मंडल को इंग्लिश में क्या कहेंगे, बाह्य मंडल को इंग्लिश में कहेंगे एक्सोस्फीयर। ठीक है, तो दोस्तों देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या है, इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी तक आपके किसी भी कंपटीशन में पूछा गया है कि वायुमंडल के सबसे नजदीक परत कौन सी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये आपका वायुमंडल है और इसको 5 परतों में बांटा गया है। तो जो सबसे नजदीक परत है वो है क्षोभ मंडल। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कि कौन सा मंडल पृथ्वी वायुमंडल के सबसे नजदीक है, तो क्षोभ मंडल। दूसरा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि इसकी ऊंचाई कितनी है, कौन कौन सी घटनाएं हैं जो क्षोभ मंडल में घटित होती है कुछ इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स उसको हम आगे अभी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन पहले इस डायग्राम में इतना समझते हैं कि सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर ओजोन मंडल, फिर आयन मंडल एंड लास्ट देन वायुमंडल। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं एक एक मंडल को अब हम लोग अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम कौन सा मंडल फ्रेंड्स पढ़ेंगे, सबसे
पहले हम पढ़ेंगे क्षोभ मंडल। ठीक है, सबसे पहले जो पढ़ेंगे, जो सबसे पहला मंडल है वो है क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रोपो। ठीक है, ट्रोपो स्फीयर। ट्रोपोस्फियर। तो फ्रेंड्स, क्षोभ मंडल में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक आपके एग्जाम में बना है वो सबसे पहला है कि इसकी ऊंचाई क्या है। तो जो इसकी ऊंचाई है ये सबसे पहला, या सबसे निचली परत है, यह सबसे निचली परत है, यानी कि यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बना है वो बना है इसकी ऊंचाई कितनी है। दोस्तों, जो इसकी ऊंचाई है वह ध्रुवों से, ठीक है, ध्रुवों से 8 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों से 8 किलोमीटर है। और क्या है? विषुवत रेखा वृत्त से, और विषुवत रेखा वृत्त से कितनी है इसकी ऊंचाई? ये 18 किलोमीटर। ठीक है, इसको फ्रेंड्स याद रखिएगा। विषुवत रेखा वृत्त से इसकी ऊंचाई जो है वो 8 किलोमीटर और ध्रुवों से इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में अभी तक आया है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका ये है कि क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल में जो तापमान होता है, जो टेम्परेचर होता है, उसमें जो टेम्परेचर में जो वृद्धि होती है, तापमान में जो वृद्धि होती है वो कितनी होती है? तो तापमान में इसकी जो वृद्धि होती है वो, तापमान में वृद्धि नहीं, तापमान में गिरावट। तो जो इसके तापमान में जो गिरावट होती है वो प्रति, ठीक है, वो प्रति 165 किलोमीटर, वो प्रति 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में आया है क्वेश्चन। प्रति 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर कितना लॉस होता है? 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस की गिरावट होती है, एग्जाम में फ्रेंड्स पूछ लिया जाता है कि क्षोभ मंडल में, या कि एग्जाम में बन जाता है किस मंडल में तापमान की गिरावट होती है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरा, इसी क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है कि क्षोभ मंडल में तापमान में गिरावट प्रति कितने किलोमीटर की दर से होती है, कितने डिग्री सेल्सियस की गिरावट होती है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका क्या है कि किस मंडल में बादलों के गरजने की दशा या फिर मौसम में परिवर्तन पाया जाता है। तो इसमें क्या है? तो इसमें आप देखिएगा, इस मंडल में सभी वायुमंडलीय घटनाएं, ठीक है, और बादल का गरजना, वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, सभी वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी, वर्षा, तूफान, ठीक है, जैसे बादल, आंधी आना, वर्षा होना, तूफान आना, साइक्लोन आना, वो सब कहाँ होती है? वो सब इसी मंडल में होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी मंडल में होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बादल की जो गरजने की दशा है, या फिर वर्षा, या फिर मौसम में परिवर्तन किस मंडल में होता है। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही अच्छे से
लर्न कर लीजिएगा, ये एज इट इज ऐसे ही पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये मैंने आपको बताया कि क्षोभ मंडल में क्या क्या चीजें, क्या क्या क्वेश्चन थे जो अभी तक इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मंडल की बात करेंगे। क्षोभ मंडल हमारा हो गया, ये इतने क्वेश्चन हैं दोस्तों जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्षोभ मंडल हो गया। अब हमारा है समताप मंडल। समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल। समताप मंडल को क्या कहते हैं? स्ट्रैटो, ठीक है, समताप मंडल को क्या कहेंगे? स्ट्रैटो। नहीं बोला स्ट्रैटो, स्ट्रैटोस्फीयर, समताप मंडल। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि इस मंडल में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अभी तक पूछे गए हैं। तो सबसे पहला कि इस मंडल की ऊंचाई कितनी है? तो इस मंडल की ऊंचाई, जो समताप मंडल है, 18 से 32 किलोमीटर। अभी तक आपने क्या पढ़ा था क्षोभ मंडल में कि ये ध्रुवों से 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा वृत्त से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पे ये पाया जाता है। अब 18 के ऊपर 32 किलोमीटर, यानी 18 से जहां पे क्षोभ मंडल खत्म होता है वहां से ले करके 32 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई पर पाया जाता है। यानी कि ये मंडल 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई जो होती है उसमें समताप मंडल पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका है, इसमें बादलों की गरज, जो बादल बहुत गरजते नहीं है, तो जो बादलों की गरज, बादलों का गरजना किस मंडल में होता है? ये समताप मंडल में होता है। बिजली कड़क, जो बिजली चमकती है, बिजली कड़क, ठीक है, आंधी, बिजली कड़क आंधी, धूल कण एवं वाष्प, ठीक है, धूल कण एवं वाष्प आदि कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये जो चीजें थी, बादलों का गरजना, बिजली का चमकना, आंधी आना, जलवाष्प, ये सब घटनाएं फ्रेंड्स कहाँ होती थी? ये सब घटनाएं आपके क्षोभ मंडल में होती थी। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो इसमें जब कुछ नहीं होता तो इसको या तो चाहे लिखा रहने दीजिए, आप समझ लीजिएगा, चाहे मैंने लिख दिया कि इसमें ये सब कुछ नहीं होता है। भ्रमित मत होइएगा, एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करने की बहुत कोशिश करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको दे देंगे और हम क्या करते हैं, हमने आधा क्वेश्चन सीन किया और हमें अरे बस आगे 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 ये तो इसका है, और हम वहीं पे मिस्टेक्स कर देते हैं। तो इसको मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा है कि इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में बना के एग्जामिनर दे देते हैं हमारी और आपकी बुद्धि को हैंग करने के लिए। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। बादलों की गर्जना, बिजली चमकना, आंधी तूफान आना, यानी मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक है, समताप मंडल में 18 से 32 किलोमीटर तक पाया जाता है। जो इसका दूसरा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वायुयान होते हैं, वायुयान यानी कि आपके जो प्लेन होते हैं, वायुयान उड़ने की दशा पाई जाती है। ठीक है, वायुयान उड़ने की दशा पाई जाती है। फ्रेंड्स, मैं इसको ऐसे शब्दों में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि जो आपके क्वेश्चन में जो शब्दों का प्रयोग करता है एग्जामिनर ऐसे ही कि वायुयान उड़ने की दशा किस मंडल में पाई जाती है। और इसको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल सी बात कि प्लेन किस मंडल में उड़ते हैं, तो जो वायुयान होते हैं, जो आपके प्लेन होते हैं, वो समताप मंडल में उड़ते हैं। ठीक है, इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मूलाभ मेघ इसी मंडल में पाए जाते हैं।
मूलाभ मेघ इसी मंडल में पाए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मूलाभ मेघ क्या है। मैम ने तो पहले ही बता दिया कि मेघों का निर्माण यानी बादलों का निर्माण क्षोभ मंडल में होता है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं दोस्तों आप, क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि जो बादलों का निर्माण, बिजली चमकना, पानी बरसना, ये कहाँ पाया जाता है, ये क्षोभ मंडल में पाया जाता है। इसको भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है कि मूलाभ मेघ इसी मंडल में पाए जाते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि एक होता है कि बादल आ गए, काले काले बादल है, बिल्कुल अब बारिश होने वाली है, अभी भगवान बरस जाएंगे, ऐसा लगता है ना। तो वो जो मेघ होते हैं वो काले बादलों वाले, पानी बरसने वाले, वो होते हैं क्षोभ मंडल में। और आपने ये भी देखा होगा कि आसमान बहुत एकदम क्लियर है और आप देखते हैं आसमान में कि इतने छोटे छोटे रुई के, बिल्कुल रुई के एकदम जैसे लगता है टुकड़े आसमान में बिल्कुल यहाँ वहाँ फैले हैं, धूप चमक रही है। और वो जो आपको बादल नहीं दिखते छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट कलर के, वो रुई की तरह फैले हुए हैं, उन्हीं को ही मूलाभ मेघ कहा जाता है। तो ये मेघ किसमें पाए जाते हैं, समताप मंडल में। दोनों में डिफरेंस फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया और एग्जामिनर इसको पूछता भी बहुत है, एग्जाम में आता भी बहुत है। बस इतना ही आपको याद रखना है कि मूलाभ मेघ कहाँ पाए जाते हैं, वायुयान कहाँ उड़ने की आदर्श दशा पाई जाती है, ठीक है। और तीसरा इसकी ऊंचाई, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था समताप मंडल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी तक एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हमारा समताप मंडल भी हो गया, अब हम बात करेंगे ओजोन मंडल, ठीक है। ओजोन मंडल, ओजोन मंडल को क्या कहेंगे, ओजोन स्फीयर, ठीक है। ओजोन स्फीयर, ओजोन मंडल की खास बात क्या है, इससे कौन कौन से क्वेश्चन पाए जाते हैं, ये जो है 32 से 60 किलोमीटर के मध्य का मतलब होता है बीच में, के 32 से 60 किलोमीटर के मध्य बीच में कौन सा मंडल पाया जाता है, ओजोन मंडल, ठीक है। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट, इसका कभी कभी पूछ लेते कितने किलोमीटर इसकी दूरी है। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओजोन गैस की परत, ओजोन गैस की परत पाई जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि ओजोन मंडल में ओजोन गैस की एक परत भी पाई जाती है, ठीक है। तो ओजोन गैस क्या होती है, ओजोन परत क्या होती है, जो ओजोन गैस होती है, जो ओजोन परत है, ये सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, वो पराबैंगनी किरणों को ये ओजोन लेयर अवशोषित कर लेती है, यानी कि सोख लेती है। और अभी क्या सीन चल रहा है फ्रेंड्स कि जो हमारा ध्रुव है, ध्रुवीय जगहों पे ये ओजोन लेयर जो है बहुत छेद हो गए हैं। इसमें छेद क्यों हो गए हैं, क्योंकि जो CFC गैस होती है, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है वो बहुत ही हानिकारक गैस है जो ओजोन लेयर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। और ये CFC गैस पाई कहाँ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको दोस्तों याद रखिएगा कि जो CFC है वो आपके एयर कंडीशनर, आपके रेफ्रिजरेटर और आपके जो है एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, इनसे जो है ओजोन गैस अब बहुत अच्छी यानी भारी मात्रा में निकलती है और वो जा करके ओजोन लेयर को डायरेक्ट इफेक्ट करती है। तो ये जो ओजोन गैस है वहाँ पे ध्रुवीय प्रदेशों में, ध्रुवीय जगह पे ओजोन लेयर में छेद हो गया है, जिसकी वजह से आज के समाज में, आज के टाइम में बहुत लोगों को स्किन प्रॉब्लम, कैंसर, ये सब जो बीमारियां फैली हैं वो किस वजह से, ओजोन लेयर में छेद होने की वजह से ही फैली हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको याद रखिएगा कि ओजोन गैस की परत किसमें पाई जाती है, ओजोन लेयर में पाई जाती है। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस है, ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस, तो ओजोन परत को नष्ट करने वाली जो गैस है वो है CFC। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसमें होता है, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर में, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस पॉइंट्स
इसमें क्या दोस्तों, ओजोन लेयर को, ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ओजोन परत की मोटाई किससे नापी जाती है फ्रेंड्स? तो डॉप्सन से नापी जाती है, डॉप्सन। ठीक है, ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन से नापी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बस इस स्फीयर से, ओजोन स्फीयर से इतने ही क्वेश्चन अभी तक आपके एग्जाम में बने हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आपकी चौथी लेयर की। तो जो आपकी चौथी लेयर है वो कौन सी है? चौथी लेयर है हमारी आयन मंडल। जो चौथी लेयर है वो है आयन मंडल। ठीक है, आयन स्फीयर। ठीक है, आयन स्फीयर, इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पूछा गया है? तो इसकी जो ऊंचाई होती है, ऊंचाई जो है 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर की रेंज में, 40 किलोमीटर तक ये पाई जाती है। 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक आपका आयनोस्फीयर पाया जाता है, आयन मंडल पाया जाता है। इसकी सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसमें ये है कि पृथ्वी पर जो रेडियो तरंगे हैं, पृथ्वी पर रेडियो तरंगे, ठीक है, पृथ्वी पर रेडियो तरंगे, जैसे कि आप दोस्तों देख रहे हैं कि आज हमारे घर घर में रेडियो चल रहे हैं, टेलीविजन चल रहे हैं, और हम लोग जो फोन का यूज कर रहे हैं, इसके लिए जो सैटेलाइट होते हैं, जो आपके यंत्र हैं जो फेंके गए हैं, वो कहाँ पे फेंके गए हैं, किस मंडल में फेंके गए हैं? तो दोस्तों आयन मंडल में, आयनोस्फीयर में रेडियो के, टेलीविजन के, मोबाइल के या फिर सैटेलाइट आपके कहाँ फेंके जाते हैं? वो आपके आयन मंडल में ही स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लिख लेते हैं रेडियो तरंगे, रेडियो टेलीविजन, टेलीफोन, संचार ग्रह, रडार, ठीक है, रडार आदि, संचार उपग्रह इसी मंडल में स्थापित हैं, इसी मंडल में स्थापित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन भी बना है, पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा कि पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, संचार उपग्रह, सैटेलाइट, ये सब कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो ये सब आयनोस्फीयर में स्थापित किए गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एंड लास्ट मंडल की हम बात करते हैं। तो जो हमारा लास्ट मंडल है वो कौन सा हमारा मंडल है? तो दोस्तों जो हमारा लास्ट मंडल है वो है हमारा बहिर्मंडल। जो लास्ट हमारा मंडल है वो है बहिर्मंडल। ठीक है, एक्सोस्फीयर। ठीक है, तो जो लास्ट मंडल है वो है एक्सोस्फीयर। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? 640 के ऊपर, 640 किलोमीटर के ऊपर पाया जाता है। 640 किलोमीटर के ऊपर पाया जाता है, यानी जो 640 किलोमीटर जो सबसे ऊपर, जो सबसे बाहरी मंडल है, जैसे कि नाम से ही लग रहा है, वो है बहिर्मंडल। ठीक है, तो 640 किलोमीटर के ऊपर पाया जाता है। इसकी कोई दोस्तों सीमा निर्धारित नहीं की गई है, इसे ही अंतरिक्ष कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसे ही अंतरिक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट, इस मंडल में हाइड्रोजन, इस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की,
हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता। ठीक है, यही वो मंडल है जिसमें हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस पाई जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स ये था आपका जो लेयर्स होती हैं, वायुमंडल की जो परतें होती हैं उनके बारे में, यानी वायुमंडल की संरचना। तो फ्रेंड्स इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो आप तक के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया। और आप बिल्कुल देखिएगा, कोई भी कॉम्पिटिशन की आप तैयारी कर रहे हो, यहाँ से इतने ही क्वेश्चन अभी तक के कॉम्पिटिशन में पूछे गए। अगर आप इसको मन से पढ़ लेते हैं तो बिल्कुल एज इट इज आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाले हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।